योर वेलकम इन यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट विद श्रवण सर। मैं श्रवण मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और इसमें पिछले वीडियोज में आपने अपने जोड़ने और घटाने के नियम सीखे थे, और आज आप दशमलव यानी दशमलव वाली संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं वो आप सीखेंगे। जैसे प्रश्न दिया है, मान लो 1.2 दिया है, ठीक है, और उसके बाद में दिया है प्लस का 2.57 ये दिया है। ये इसको जोड़ना है, दोनों साइन प्लस के हैं निशान, तो जुड़ेगा। पिछले वीडियो में सीख चुके हो। तो यहाँ पे दशमलव ये लिख, इसमें ये नहीं बोला दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए, तो 1.2 लिख दिया, ठीक है। उसके नीचे ऐसे लिखेंगे दशमलव के नीचे दशमलव है, 2 यहाँ 0.57 आ गया, ठीक है। और ऊपर अगर कम है अंक तो वहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। अब जोड़ लो, 0 में 7 जोड़ेंगे 7, 5 में 2 जोड़ेंगे 7.213, तो कितना आ जाएगा 3.77। तो ये आ जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस की है तो यही आंसर हो जाएगा, प्लस का हमारा ये हो गया। इसके अलावा जैसे अगर मान लो दिया है 5 दिया है, 2 + 3 दिया है, 5 दिया है प्लस 2.3 दिया है, ठीक। इसको कैसे जोड़ेंगे? तो आप सबसे पहले ये याद रखें, जिसमें दशमलव नहीं होता उसमें आगे पॉइंट लगा के 0 लगा देते हैं, तो 5 को हम लिख सकते हैं 5.0, ठीक है। ये एक ही चीज है, प्लस 2.3 अब ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5.0, ये हो जाएगा 2.3, जोड़ लेंगे, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आएगा, दशमलव 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आएगा। तो इस तरह से जोड़ कितना हो जाएगा 7.3 हो जाएगा। दोनों संख्या पॉजिटिव है यानी प्लस की है, तो प्लस में उत्तर आएगा। अगला दिया जैसे 10.05 है और प्लस का 2.5 है, दोनों में दशमलव है, इसको जोड़ना है। बस इतना याद रखें, दशमलव के नीचे ही दशमलव रहना चाहिए, और दोनों प्लस की संख्या है, निशान नहीं लगा होता है वो प्लस का होता है, जुड़ेगी, ठीक है। तो 10.05 में हम कितना जोड़े 2.5, तो इसको ऐसे लिखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए, ये हो गया। पॉइंट के पहले 2 है तो 0 के नीचे आएगा, बाद में 5 है तो यहाँ पे आएगा, ये जोड़ना है। आगे आप 0 लगा सकते हैं, यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, ये हो गया 5 हो जाएगा, ये भी जोड़ 5 हो जाएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, ये 1 है 12 हो जाएगा, तो 12.55 इसका योगफल हो जाएगा। मान लो दूसरा दिया है 10.05 और माइनस का 2.5 है। अब देखो ये एक संख्या प्लस की हो गई और एक संख्या माइनस की हो गई। जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो घटाते हैं, और घटाने में जो बचता है उसमें बड़ी संख्या का निशान, तो बड़ी संख्या यही तो है। दशमलव के पहले जो होता है वो पूर्णांक होते हैं, उन्हीं से चेक किया करो। इसमें पूर्णांक कितना है 2 है, इसमें पूर्णांक 10 है, तो ये 10 वाला बड़ा हो गया, इसमें से इसको घटा लेंगे, तो 10.05 में से हमें 2.5 घटाना है। अगर अंक कम है तो आगे 0 बढ़ा सकते हैं, 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही तो बचेगा। यहाँ पे 0 में से 5 नहीं घट सकता, तो 10 है, 10 में से 2.5 वहाँ हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 10 में से 2.5 चली गई थी 9 रह गया, 9 में से 2 गया 7, तो 7.55 आएगा। तो कैसा हो जाएगा, बड़ी संख्या हमारी प्लस की है ना, तो प्लस का यही आंसर हो जाएगा। अगला इससे प्रश्न है, माइनस का 7.3 है और प्लस का 2 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मान लो ये दिया हो, कैसे हल करेंगे? तो इसमें भी चेक कर लो, एक प्लस है एक माइनस है तो घटेगा, ठीक है। और इसको आप 0.0 लगा सकते हैं, आपको आसानी के लिए ऐसे लिख सकते हैं 7.3 प्लस, इसमें दशमलव नहीं है तो आगे पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हैं 2.0। अब तो आप आसानी से कर लेंगे, तो इसमें से इसको क्या करना है, घटा लेंगे, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो 7.3 में से 2.0 हमें घटाना है। 3 में से 0 जाएगा 3, 7 में से 2 जाएगा 5, तो 5.3 बचेगा, 5.3 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी माइनस की है तो माइनस का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका। जैसे अगला दिया है 1008, ठीक है, 1008 है, प्लस फिर दिया है 0.009, ठीक। इसको भी दोनों संख्या प्लस में है तो जोड़ना है,
दोनों संख्या प्लस की जोड़ेंगे तो लिख लेंगे इसमें दशमलव आगे की ओर मान लेंगे, यानी लिख जोड़ना है 1008 में पॉइंट आगे की ओर है, ठीक है। और जरूरत पड़े तो पॉइंट के आगे जितने चाहे जीरो आप लगा सकते हैं। उसके नीचे ऐसे अरेंज करना है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव आए। तो पॉइंट ये हो गया, पॉइंट के पहले क्या है, जीरो है, फिर जीरो है, दो जीरो है और फिर 9 है। देखो दशमलव के नीचे ही दशमलव रहना चाहिए। यहाँ पे आप जीरो बढ़ा सकते हैं, ऊपर भी जोड़ना है तो जोड़ लो। जीरो में 9 जोड़ेंगे 9 आएगा, जीरो रहेगा, जीरो रहेगा, दशमलव 8 रहेगा और ये कितना 0 0 ये। तो ये 1008 दशमलव कितना बन जाएगा 1008.009। तो ये आपका जुड़ जाएगा, ऐसे जोड़ा जाएगा। जैसे अगला दिया है, मान लो माइनस का 5.5 दिया है और इसके बाद में और संख्या दी है प्लस का 2.5, प्लस का 2.5 है और इसके बाद में दिया है प्लस का 3.5, प्लस का 3.5, फिर है माइनस का 4.75। जैसे इसको आपको हल करना है, बहुत बार ऐसी संख्या आएंगी आपको हल करना पड़ेगा। तो उसमें क्या करेंगे, प्लस की संख्या है हम अलग कर लेंगे, माइनस की अलग कर लेंगे, प्लस की आपस में जुड़ जाएंगी। ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे अलग, माइनस की अलग जोड़ लेंगे। तो प्लस की पहले जोड़ कोई जोड़ सकते हैं आप, तो ये 2.5 और 3.5 जोड़ लेंगे। 5 5 10 का 0, हासिल 1, 3 2 5 1 6, तो ये 6.0 हो गया। तो 6.0 तो हमारा प्लस का नंबर, इन दोनों का जोड़ा गया। क्या बचा, माइनस की संख्या बची है, इनको भी जोड़ लेंगे। ये कितना है 5.5 है और दूसरी संख्या 4.75, तो 4 यहाँ आएगा क्योंकि दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, ये हो गया। यहाँ पे जीरो बढ़ा सकते हैं आप, 5 हो गया, 7 5 12 का 2 हो जाएगा, 5 4 9 और 1 हासिल 10। तो माइनस का जब जोड़ किया 10.25 आया, प्लस का तो 6.0 है लेकिन माइनस का कितना है 10.25, ठीक है। अब एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, तो विपरीत साइन हमेशा घटते हैं। तो ये पूर्णांक 6 है, इसमें पूर्णांक 10 है, 10 बड़ा होता है तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। तो 10.25 से ही हमें घटाना है 6.0 घटाना है। यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा लगा लेंगे, 5 में 0 जाएगा 5, 2 में से 0 जाएगा 2 और 10 में 6 जाएगा 4। तो घटाने में कितना, इसका पूरे का आंसर कितना आएगा 4.25 आएगा। और निशान कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का है की है, माइनस की है, तो माइनस का 4.25 ये राइट हो जाएगा, ये आएगा इसका 4.25। जैसे अगला दिया है 8.8 है और फिर संख्या दी है अगली प्लस का 9 प्लस 7.3, प्लस का 9 है प्लस 7.3 है और इसके बाद में और भी संख्या है, प्लस का 112 है, प्लस का कितना है 112 है। तो इसको हल करना है, देख रहे हैं आप, ये भी प्लस की है, धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक, ये भी, सभी संख्याएं धनात्मक है, ठीक है। तो सीधे जोड़ लेंगे। अब सबसे पहले आपको ये करना है कि जिसमें दशमलव नहीं है तो दशमलव लगा लेना है। 8.8 हो गया प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 9.0 प्लस 7.3, इसको 112 क्या लिखेंगे 112.0। अब आपको सबको ऊपर नीचे लिख के जोड़ लेना है, कोई संख्या लिख लो लेकिन बड़ी संख्या लिखा करो तो आसान रहता है, वैसे आप कोई भी लिख दें तो बड़ी यही लग रही है तो 112.0, फिर कौन सी कोई लिख लो 8.8, 8 यहाँ पे रहेगा, ये हो गया, फिर 9.0, फिर 7.3, ये सभी को जोड़ना है। 8 3 11 का एक हासिल हुआ, 2 1 3, 3 8 11, 11 9 20, 20 27 के 7 और हासिल 2 1 3 हो जाएगा और 1 का 1, ये दशमलव यहाँ पे है तो कितना आएगा 137.1 आ जाएगा, यानी 137.1 ये हासिल था एक यहाँ पे, तो वही जुड़ के कितना आ गया 137.1 ये हो जाएगा। जैसे अगला दिया है -5.5
और -7.2 दिया है, और एक संख्या और ही वो प्लस की है, प्लस की 3.4 है, प्लस का है 3.4। जब इस तरह से है तो वही करेंगे, प्लस का अलग कर लेंगे, माइनस का अलग कर लेंगे। प्लस का अच्छा एक ही संख्या है और कोई है नहीं, अगर और होती तो उसको जोड़ लेते, प्लस की एक है तो इसी को प्लस का अलग कर लिया। ठीक, माइनस की 2 है तो उसको जोड़ लेंगे, 5.5 है, और कौन सी है माइनस की 7.2 है, तो जोड़ लेंगे इसको, तो 5 2 7 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा। तो माइनस वाली संख्या टोटल कितनी है, माइनस की संख्या है 12.7। अच्छा, जुड़ जाता है लेकिन निशान वही रहता है, माइनस की है तो माइनस ही रहेगा। वो प्लस माइनस 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 प्लस वो तो मल्टीप्लाई में होता है, वो आपको जब गुणा करना सिखाएंगे तो बताएंगे माइनस माइनस गुणा प्लस होती है, लेकिन यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं तो माइनस की संख्या जुड़ेगी लेकिन निशान माइनस ही रहेगा। अब देखो, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या होगा, घट जाएगा। 12 बड़ा है 3 छोटा है, तो 12.7 में से हम 3.4 घटा लेंगे, इसी नीचे 7 में 4 गया 3, ये तो पहले जोड़ा था, यहाँ पे घटा रहे हैं, 7 में 4 गया 3, 12 में से 3 गया 9, तो घट के जो आएगा वो कितना आएगा, 9.3 आ जाएगा। और निशान कौन सा लगेगा, ये 3 पूर्णांक में है, पॉइंट के पहले ही चेक किया करो, 3 है इसमें पॉइंट पहले 12 है, तो 12 ज़्यादा है, ये हो गया माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो ये हो जाएगा। जिससे अगला दिया है 7.75, माइनस का 7.75 है, प्लस का दिया है 102, इसको हल करना है। तो इसमें पहले आगे इसमें दशमलव नहीं है, दशमलव लगा लेंगे, तो ये बन जाएगा -7.75 और ये हो जाएगा 102 पॉइंट आगे 0। ठीक है, अब यहाँ पे 1 + 1 - घट जाएगा, इसमें 60 पूर्णांक है, इसमें 102 है, ये बड़ा है, तो 102 में से 102.0 में से हमें 7.75 घटाना है। ठीक है, याद रखिए दशमलव के नीचे ही दशमलव रहना चाहिए, अंक चाहे आगे हो जाए उससे फर्क नहीं, क्योंकि उसमें 0 बढ़ा लेंगे हम, लेकिन दशमलव के नीचे ही दशमलव रहना चाहिए। अब यहाँ पे 0 लगा देंगे, क्योंकि 1 + 1 माइनस है तो घटाना पड़ेगा, दहाई लेंगे, यहाँ से 10, यहाँ से यहाँ 10, 10 में 5 गया 5, यहाँ 10 हुआ था लेकिन एक दहाई चली गई थी, 9 रह गया, 9 में 7 गया 2 बचेगा, यहाँ पे 1 रह गया, अगर 10 है 10 से दहाई 11 होगा, 11 में 7 के 4 बचेगा, यहाँ पे 10 था, दहाई चली गई थी 9, तो घटाने कितना 94.25, कितना आएगा 94.25 आएगा। और निशान हमारा कौन सा आएगा, बड़ी संख्या हमारी पॉजिटिव है, प्लस की है, प्लस का ही रहेगा, प्लस का शुरुआत में लगाया नहीं जाता है, तो प्लस का हो जाएगा 94.25। जिससे अगला दिया है माइनस का 8.25 और प्लस का दिया है 12, तो इसमें पॉइंट हम इसमें बढ़ा देंगे, तो -8.25 है, प्लस इसको लिख सकते हैं 12, आगे पॉइंट होता है 0.0। अब ये 8 है, 12 घटा देंगे तो समझ में आपके आ गया होगा कि कैसे चेक करें कौन सी बड़ी है। पॉइंट के पहले वाले पूर्णांक दे दिया करो, जब ये सेम हो तो बाद वाले फिर चेक कर लेंगे, लेकिन पहले इसी से पता चल जाएगा कि कौन सी बड़ी है। 12.0 बड़ा है, ये 8 है, तो 12.0 में से हमें 8.25, दशमलव के नीचे दशमलव 2 और 5 यहाँ पे इसको घटाना है, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, 10 यहाँ से दहाई, यहाँ 10, यहाँ दहाई, यहाँ 10, 10 में 5 गया 5, यहाँ पे 10 से चला गया था 9 ही तो रह गया, 9 में से हो गया 7, यहाँ पे 12 था, एक दहाई चली गई थी उधर, तो 11 रह गया था, 11 में से 8 गया 3, तो घटाने कितना आएगा 3.75 आएगा, 3.75, वो भी प्लस का होगा क्योंकि बड़ी संख्या हमारी प्लस की है, तो ये आंसर हो जाएगा 3.75। जिसे अगला दिया है 16 और माइनस का 115.5 ये दिया है, तो ये तो दशमलव वाली संख्या है, इसमें हम बढ़ा लेंगे दशमलव, 16.0 माइनस 115.5। ठीक है, अब ये बड़ी है, इसमें से घटाएंगे क्योंकि एक प्लस है एक माइनस तो हमेशा घटेगा,
सेम निशान जुड़ते हैं, विपरीत निशान घटते हैं। तो विपरीत निशान है, एक प्लस है एक माइनस है। तो 115.5 में से हमें 16.0 घटाना है। 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा। 5 में से 6 नहीं जाएगा ना, ये 11 में से 2.5 इधर ले 15 हो गया। 15 में 6 गया 9 बचेगा, और यहाँ पे 10 रह गया, 10 में से 1 गया 9, तो 99.5 आ जाएगा। कितना आएगा इसका? 99.5। लेकिन बड़ी संख्या हमारी ये 16 है, ये 115 है। पॉइंट के पहले ही चेक कर ले, पूर्णांक होते हैं, तो ये बड़ा है तो माइनस का निशान लगेगा, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी माइनस की है। ये हमारा हो जाएगा। अगला दिया है 160 माइनस 115.75। ये 160 है, ये दिया है, ये प्लस है, ये माइनस है, घटेगा। तो बड़ी तो यही है कि 160 पूर्णांक है, ठीक है। चाहे पॉइंट आगे लग जाएगा, चाहे लगाया तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इसको घटा लेंगे। 160 में हम क्या करेंगे, आगे पॉइंट केवल 0 लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे कितना लिखना है? 115। तो 115 यहाँ पे आएगा, पॉइंट यहाँ पे पॉइंट वन में 7 है, फिर 5 है, तो 0 पर 2 लग जाएंगे, घटा लेंगे। 2.5 यहाँ से, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10, फिर 5 गया 5, यहाँ पर तो 9 ही रह गया, क्योंकि 2.5 चलेगी। 9 में 7 गया 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे 5 रह गया, 2.5 चली गई थी, 5 में से 1 गया 4, और 1 में से 1 गया कुछ नहीं, तो 44.25 आएगा। 44.25 आएगा। वो भी कैसा होगा? धनात्मक होगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या हमारी प्लस की है। अगला है 0.09 माइनस 1.25, ये है। तो इसमें भी पॉइंट तो दोनों में लगे हैं, लेकिन एक संख्या हमारी प्लस की, एक माइनस की है, तो घटाना पड़ेगा। ये पूर्णांक देखो, शुरुआत में पॉइंट पहले 0 है, पॉइंट पहले 1 है, तो 1 बड़ा होता है, ये बड़ी संख्या है, इसमें से इसको घटा देंगे। 1.25 में से हमें घटाना है 0.09। यहाँ से 2.5 ली, यहाँ कितना हो गया? 15। 15 में से 9 गया, 9 6 15, यहाँ पे 1 रह गया, 1 में से 0 गया तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पे 1 में से 0 गया तो 1 रहेगा। कितना आ जाएगा? 1.16 आ जाएगा, यानी 1.16 आएगा। और कैसा होगा? बड़ी संख्या हमारी माइनस की है, तो माइनस करेगा। अगला है माइनस का 2.9 और माइनस का 12, ठीक है। दोनों संख्याएं हमारी माइनस की हैं, और इसमें पॉइंट है तो पॉइंट आगे लगा लेंगे। माइनस 2.9 माइनस 12 में पॉइंट कहाँ पे आगे होता है? पॉइंट 0। अब दोनों माइनस किए तो क्या करें? जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2.9, और फिर लिखना है 12.0। तो पॉइंट के पहले 2 है, फिर 1 है, पॉइंट के बाद में कितना? 0 है। कहने का मतलब दशमलव के नीचे दशमलव ही रहना चाहिए। अब जोड़ लेना है, क्योंकि दोनों निगेटिव। 9 में 0 जोड़ेंगे 9 ही रहेगा, 2 में से 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। तो दोनों का कितना आ जाएगा? 14.9 आएगा, लेकिन वो भी काहे का होगा? माइनस का। जुड़ जाते हैं, लेकिन निशान माइनस ही रहता है। ये हो जाएगा। इसके अलावा जैसे 1.7 है और प्लस का 8.7 है। अब देखो क्या होगा? दोनों संख्याएं हमारी प्लस की है, ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, दोनों सेम निशान जुड़ते हैं, तो जोड़ लेंगे 1.7 और 8.7 जोड़ लो, साथ साथ कितना हो जाएगा? 14 का 4, हासिल 1 बचा, 8 1 9 और 1 10 हो गया। तो कितना आ जाएगा? 10.4 आ जाएगा। दो धनात्मक है तो यही मान हो जाएगा 10.4, ये हो जाएगा। संख्या दी है, मान लो इससे दिया है 100 दिया है, प्लस का 0.09 दिया है, माइनस 0.75 दिया है, और फिर माइनस का 102 प्लस मान लो 10.5 दिया है, ये दिया है। तो इस तरह संख्या है, तो प्लस की आप अलग कर ले, माइनस की अलग कर ले, ठीक है।
तो इसमें पॉइंट तो ये प्लस की है, तो ये प्लस की है, ये भी प्लस की है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, और हमारा ये संख्या के पहले जो निशान होता है वो माना जाता है, ये संख्या प्लस की है। तो इन तीनों को अलग जोड़ लेंगे, तो जोड़ लो 100 कितना, इसको यहाँ पे जोड़ रहे हैं 100 में दशमलव आगे की ओर ये मान लेंगे, ठीक है। और इसको लिखेंगे ऐसे 0 यहाँ, पॉइंट यहाँ, फिर 0 9, फिर इसको लिखना है तो 0 1 यहाँ पे आएगा, फिर पॉइंट के बाद में 5 है 0.5, ये तीनों संख्याएं प्लस की हमने अलग कर दी। और यहाँ पे चाहो तो 0 लगा सकते हैं आप इधर, ठीक है। अब जोड़ो 9 का 9 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 0 में 0 जुड़ जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 का 1। तो प्लस का जो मान हो गया कितना आ गया 110.59, यानी 110.59, ये तो प्लस के सारे मान हो गए। माइनस के कौन से हैं, माइनस के दो ही हैं, एक तो ये है, ये वाला है, और एक ये वाला है, तो इनको भी जोड़ लेंगे। देखो इसमें पॉइंट नहीं लगाया तो पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। कोई पहले लोग, कोई इशू नहीं कि यही पहले लिखा जाए, जोड़ में कोई आप पहले कर सकते हैं। तो इसको जोड़ेंगे, क्या बनेगा, इधर साइड में देख लो 102 आगे पॉइंट 0 हमने लगा लिया, ठीक है। ये जोड़ना है तो 0.7575, यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये 5 बन गया, ये 7 बन गया दशमलव, ये 2 हो गया, 0 है, ये 1 है, तो 102.75 ये आ गया। माइनस का कितना आया 102.75 ये आ गया। प्लस का अलग कर दिया, माइनस का अलग कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक प्लस एक माइनस होता है तो घट जाता है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेंगे। तो देखो कहाँ पे आपको करके दिखा, यहीं पे कर रहे हैं। चलो 110.59 में से हमें घटाना है 102.75, ये घटाना है, घटा लेंगे। 9 में से 5 गया 4, 5 में 7 नहीं जाएगा, तो यहाँ से दहाई लेंगे, यहाँ 10, यहाँ 1 है ना, 1 से दहाई, यहाँ 10 हो गया, यहाँ दहाई, यहाँ 15 हो गया, 15 में 7 गया 8 बचा, यहाँ पे 10 हुआ था, 1 चला गया था तो 9 रह गया, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पर तो 0 रह गया, तो ये 10 मान लो, 10 है, 10 में 10 गया कुछ नहीं, तो 60.84 ये बचेगा, 7.84 फाइनल ये आएगा। लेकिन निशान देख लो 102 है, माइनस का पूर्णांक सही चेक कर लिया, 102.75 माइनस का है, 110.59 हमारा प्लस का, तो प्लस का बचेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल, ये आंसर हो जाएगा। तो जब भी कभी इस तरह मिल जाए प्लस के आपको अलग जोड़ लें, माइनस अलग जोड़ लें, और फिर अगर प्लस माइनस है तो उनको घटा लेंगे, और जो बड़ी संख्या उसका निशान आएगा। इसके अलावा बच्चे गुणा करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। मान लो से 3.2 की गुणा अगर आ गई है, गुणा करना 12 से गुणा करना है। अब बच्चे, बहुत से बच्चे होते हैं गुणा नहीं कर पाते हैं, डर जाते हैं पॉइंट से, कुछ नहीं, इसको आप 32 मानो, ठीक है। पॉइंट लगा जरूर है, इसको 32 मान के गुणा करो। देखो कैसे 3.2 की गुणा हमें 12 से करना है, तो 2 का पाला पहले 2 में 2 दूनी 4, लेकिन इसमें यहाँ पे पॉइंट मत लगाओ, अभी में पॉइंट नहीं लगाना है। फिर 2 तिया 6 हो गया, एक कॉलम छोड़ते हैं ना, 1 दूनी 2 और 1 तिया 3, ऐसे तो गुणा आप सब लोग कर लेते होंगे, तो जोड़ लो, 4 का 4 हो गया, 6 2 8 हो गया, 3 का 3 हो गया, यानी 32 और 12 की गुणा कर दी, ठीक है। अब दोनों में मिला के ये देखना है दशमलव कितने स्थान पे है, यानी एक अंक के पहले है, इसमें तो है नहीं, तो एक ही अंक के पहले आएगा। इसमें जो जोड़ हमारा आया है, एक अंक के पहले पॉइंट लगा दो, बस ये हो गया हमारा गुणा हो गई। इसके अलावा थोड़ा बड़ी गुणा अगर है तो आप कैसे करेंगे, जैसे मान लो दिया है 12.72 दिया है, इस गुणा आपको 3.3 से करनी है। तो बच्चे ये भी करने में डर जाते हैं, पता नहीं कैसे नहीं कर पाते हैं, तो इसको लिख लेंगे हम 12.72 की गुणा हमें 3.3 से करनी है, या 4 कर, चलो ये देखो 3.3 हो 3.4 कोई भी हो, यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट जरूर, लेकिन हम गुणा करते समय दशमलव नहीं लगाएंगे, खाली जोड़ में लगाया जाता है। 3 दूनी 6, 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, तो एक कॉलम छोड़ते हैं, फिर 3 से करना तो यही तो आ जाएगा, चेक करो 3 दूनी 6 और 3 7 21, 3 दूनी 6 2 8 और 3 एकम 3, यानी ये गुणा 33 से हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट आपको नहीं लगाना है, इसको खाली जैसे गुणा करता वैसे करना, करते हैं वैसे करना है। अब जोड़ लो, 6 का 6 हो जाएगा, 6 हुए 7 हो जाएगा,
8 हो एक 9 हो जाएगा, 8 3 11 का 1 हासिल 3 हो 1 4, ये जोड़ कर लिया। अब आपको दशमलव गिन लेना है। इसमें देखो दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो मतलब यहाँ पे 2 स्थान बोले जाएंगे। दशमलव यहाँ पे कितना, एक अंक, एक स्थान के पहले है ना, तो 1 अंक इसमें, 2 अंक इसमें, टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। इसमें 3 अंकों में लगाना है, 1 2 3, तो 3 अंक के पहले लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर भी 1 2 अंक के पहले, एक ये 2 1 3 अंक हो गया, इसमें भी 3, तो फाइनली ये आंसर हो जाएगा 41.976। और जैसे मान लो दिया है 999 की गुणा हमें -1.2 से करना है, ठीक, ये करना है, तो कोई बात नहीं, आप तो वैसे करेंगे बोला जैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस माइनस है, ये तो प्लस का है, तो माइनस का माइनस लगा दो और इसकी गुणा चाहे अलग कर लो आप, या सीधे अगर 12 का, इसको 12 मानो आप, ठीक है, 12 मान की गुणा कर लो, 12 में कितना होता है 108 का 8 हो गया, हासिल कितना आ गया 10 आ गया, पूरा 12 मान के कर रहे हैं, फिर 12 नहीं में 108 हो गया, 108 और 10 कितना हो जाएगा, 108 और 10 118 हो जाएगा, 118। तो डायरेक्ट आप पूरे से अगर पहाड़ा आता है सीधे कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को मिला के दशमलव कितने, इसमें तो है ही नहीं, तो नहीं काउंट करेंगे, इसमें है 1 अंक के पहले है, एक स्थान में हो गया, तो 1 अंक के पहले हम लगा देंगे। तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपका टेबल पता है, इस तरह कर लेंगे। इसके अलावा जैसे मान लो 7.75 है और इसकी गुणा आपको करना है 51 से करना है, ठीक है, ये करना है। तो 51 का पहाड़ आपको नहीं पता है मान लो, तो ऐसे लिख लेंगे 7.75 की मल्टीप्लाई में 51 से कर लेंगे। तो पहले 1 से करेंगे, 1 पंचे 5, 1 सत्ते 7, 1 सत्ते 7, 1 से तो करने वही आता है, 5 से करें 5 25, एक कारण छोड़ देंगे, 5 25 के 5 हासिल कितना 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 के 7 हासिल कितने हो गए 3 हो गए, 5 सत्ते 35 और 3 38 हो गया। तो 38 इधर तो जगह बची नहीं, अंक के नीचे अंक ही रहना चाहिए, तो 38 यहाँ लिख देंगे हम। क्या करेंगे, जोड़ा जाता है 5 हो जाएगा, 7 5 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1 बचा हुआ है, 7 7 14 हुए 15 के 5 हासिल 1, 8 हुए 9, 3 का 3 हो जाएगा। अब दशमलव जोड़ते हैं, उसके बाद में दशमलव लगाते हैं, कितने स्थान पे, 1 2 अंकों के पहले है, इसमें तो है ही नहीं, तो उसमें 1 2 अंकों के पहले लगा देंगे, तो हमारा दोनों की गुणा जो होगी कितनी आ जाएगी, तो हासिल है दोनों गुणा 395.25 आ जाएगी, ये हो जाएगा। इसके अलावा कभी आपको 10 से या 100 से या 1000 से, यानी एक के आगे 0 0 हो, उनसे गुणा करना हो, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, मान लो जैसे कोई भी संख्या है, जैसे आपको 67 की गुणा करना है, किससे, मान लो 67 की गुणा करना है 100 से करना है, ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट आप 67 कम 67 100 कर लेंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, 10 से गुणा करने पर 1 जीरो बढ़ता है, 100 से गुणा करने पर 2 जीरो बढ़ते हैं, और 1000 से गुणा करने पर 3 जीरो बढ़ते हैं। ये तो आप सिंपल कर लेंगे, लेकिन दशमलव वाले को कैसे करेंगे, तो वो आप देखें, वो भी ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं आप। जैसे कोई संख्या पॉइंट वाली लेंगे हम, जैसे कोई भी संख्या है, मतलब 2.5 है, इसकी गुणा 1000 से करना है, 2.5 की मल्टीप्लाई हमें 1000 से करना है, ठीक है। तो आप जानते हैं 1000 से गुणा करने पर किस संख्या में 3 जीरो बढ़ते हैं, 3 जीरो बढ़ा देंगे, यानी ये 25 है, 25 मान के चलो, तो 25 के आगे कितने जीरो हो जाएंगे, ट्रिपल जीरो हो जाएगा, ठीक। अब दोनों को मिला के पॉइंट देख लो कितने स्थान पे है, 1 अंक के पहले है, तो 1 अंक के पहले यहाँ पे लगा देंगे। अब दशमलव के बाद में जीरो हो तो लिखा नहीं जाता, तो इधर का आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये पूरा 2500 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, ये ऐसे करके ये पॉइंट 2500 हो जाएगा। और इसके अलावा मान लो है जैसे 3.75 है, और इसकी गुणा आपको करना है 1000 से, या 4 1 के आगे 4 जीरो, ठीक है, 10,000 से करना है, तो सीधे आप 375 के आगे 4 जीरो लगा दो। तो आप जानते हैं 10 से गुणा करने में 1 जीरो बढ़ता है, 100 में 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ेंगे, 3 जीरो 4 जीरो, तो सीधे 375 के आगे कितने जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, ये गुणा कर लिया, ठीक है।
अब देख लो पॉइंट दशमलव कितने अंकों के पहले, एक दो, दो अंकों के पहले है तो दो अंकों के पहले दशमलव लगा देंगे। अगर यहाँ पे जीरो के अलावा कोई अंक होता, जैसे 1 होता, 2, 3 कुछ भी होता, तब तो हम वही लिखते, लेकिन दशमलव जीरो होते तो उसको छोड़ दिया जाता है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो कितना रहेगा 375 के आगे डबल जीरो, यानी इसकी गुणा जब करेंगे आप तो 37,500 आएगा। बेसिक से करेंगे तब भी वही आएगा, ठीक है, बेसिक से करेंगे तब भी वही आएगा। तो आप ये समझ गए होंगे इतना, आई होप आपको समझ में इतना आया होगा। और इसके आगे की क्लास आपको अगले वीडियो में मिलेगी और उसमें आपको एक्स यानी एक्स वाई जेड जो चर होते हैं उनको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, ये समझाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।